Hey guys, thank you so much for watching this video. I am Sonal. कैसे हैं आप लोग? Alright, so a lot of you all have been asking me कि दी कोई अच्छी सी एक्टिंग स्कूल बताइए हमको जो हम ज्वाइन कर सकें. Today I am going to help you to find out the best acting class for you. ठीक है, जो कि आपके लिए परफेक्ट होगी, आपके बजट में होगी, आपके प्रेफरेंस की होगी एंड आपको पता होगा कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है. क्योंकि अभी अगर मैं बाहर जाके कुछ एक्टिंग क्लासेस का सर्वे भी करूँ, बट राइट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, इट्स नॉट द राइट टाइम एट ऑल कोविड के कारण. तो जैसे ही सब ठीक हो जाएगा, 2-3 महीने रुको, सब अच्छे से खुल जाएगा, तो मैं एक एक एक्टिंग क्लास लिटरली जाऊँगी एंड आई फाइंड आउट द बेस्ट वंस इन द गिवन बजट. बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू फाइंड आउट द एक्टिंग क्लास योर सेल्फ. तो चलो, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay guys, let me give you an example to give you a better understanding of the acting classes or the best acting class for you. हम जब भी मार्केट जाते हैं, सपोज हमें एक फ़ोन खरीदना है, ठीक है. अब मार्केट में फ़ोन्स तो सारे ही अच्छे हैं, ठीक है, ये भी अच्छा, आईफोन भी अच्छा है, आईफोन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको एक सैमसंग का फ़ोन पसंद आ गया, आपको कोई और फ़ोन पसंद आ गया, तो अब आप क्या करोगे? आप ले लोगे क्या? वो नहीं ले पाओगे ना. हो सकता है कि वो आपके बजट में ना हो. तो जब भी हम किसी चीज़ की शॉपिंग करने जाते हैं या फिर कुछ खरीदने जाते हैं, तो हम अपना एक बजट जो है वो सेट करते हैं, है ना. हर एक एक्टिंग क्लास अच्छी है, बट हर किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही, राइट. किसी का बजट बहुत ज़्यादा होगा और हो सकता है कि उसका बजट इतना ज़्यादा है लेकिन उसकी जो आउटपुट आपको मिले वो उतना अच्छा ना मिले. हो सकता है कि कोई एक्टिंग क्लास है जिसका मीडियो का बजट है और वहाँ आपको कुछ ज़्यादा सीखने भी ना मिले. हो सकता है कि सेम बजट में आपको दूसरी जगह बहुत कुछ सीखने मिल जाए. हो सकता है कि हम सोचें कि यार ये तो बहुत सस्ती सी, यहाँ से क्या सीखने मिलेगा, बट हो सकता है कि वही एक्टिंग क्लास आपके लिए बेस्ट प्रूव हो. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि पहली बात तो हमारा गिवन बजट क्या है, ठीक है. जब हमको पता चल जाएगा कि हमारा बजट क्या है, हमारे लिए बहुत इजी होगा टू फाइंड आउट द बेस्ट एक्टिंग क्लासेस. अब फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बट वी नीड टू बी क्लियर. तो आप सबसे पहले खुद से पूछो कि आप किस तरह का बजट पे कर सकते हो, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप ऑनलाइन या फिर अगर आप ऑफलाइन, दोनों में से कोई भी चूज करते हो, अगर आप सपोज ऑफलाइन चूज करते हो, तो आप पता करो कि आपके पास कितना टाइम है उस क्लास को देने के लिए. हो सकता है कि वो 6 महीने का, जैसे मैंने बताया कि 6 महीने की एक्टिंग क्लासेस हैं और आपको डेली 4 घंटे देने हैं, डेली 2 घंटे देने हैं. तो क्या आप वो दे पाओगे? आप अपने स्केड्यूल में से देखो. आई डोंट नो आप स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, मोस्टली स्कूल्स वाले हैं, राइट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तो आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि स्टडीज को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके साथ जो करना है करो, है ना. सो यू विल हैव टू फाइंड आउट कि आपको किस तरीके का टाइम ड्यूरेशन या आप कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हो उस क्लास के लिए. कुछ होती है जो बहुत कम टाइम की होती है, वीकली होती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो आपको सूट करती है तो आपको अपना टाइम ड्यूरेशन भी देखना पड़ेगा अपने स्केड्यूल में से, दैट हाउ मच टाइम कैन यू गिव. एंड अब जब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं, आपने बजट अपना फाइनलाइज कर लिया है और आपने अपने स्केड्यूल में से अपनी टाइमिंग्स चेक कर ली हैं, तो अब आप क्या करोगे? गूगल खोलो, गूगल पे आप अपनी बेस्ट एक्टिंग क्लासेस जो हैं वो सर्च करो, ठीक है. अब यहाँ पर आपकी मेहनत है, आपको थोड़ा सा होमवर्क तो करना ही पड़ेगा ना. तो आपको क्या करना है, जो भी आपको लगती है कि बेस्ट हैं, जितनी भी हैं, 10 हैं, 12 हैं, उनको लिख लो एक कॉपी में. लिखना नहीं है तो आप गूगल शीट बना लो, आपको जैसा सही लगता है, ठीक है. एक एक को आप फोन करो, उनसे पूछो. यू हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि वो एक एक्टिंग क्लास है, आप वहाँ पर पे करके जाने वाले हो. तो हमेशा क्या होता है, लोग हेसिटेट हो जाते हैं कि ज़्यादा कुछ पूछ लिया तो कहीं बुरा ना मान जाए ना. तो ऐसा कुछ नहीं है. जो भी एक्टिंग स्कूल है वो आपको एक्टिंग जरूर सिखा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर चार्जिंग एन अमाउंट, राइट. तो आपका राइट बनता है, आपका हक होता है कि आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछो कि आपका कैसा मॉड्यूल है, कितने टाइम का एक कोर्स है, डेली कितने घंटा होगा, अगर वीकली है तो वीकली कितने घंटा होगा, क्या क्या टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं, आप क्या क्या सिखाने वाले हैं, आपका जो सिलेबस है, जो कोर्स है, उसमें क्या क्या होगा. सो दैट आपको पता तो चले ना कि ओके इसमें ये सिखाएंगे, इतने टाइम का है, इतनी फीस है. तो आपको पता चलेगा कि इतनी फीस तो वो ले रहे हैं, क्या वो वर्दी है. ये आपकी सपोज फीस है तो आउटकम भी तो होना चाहिए ना. अब आउटकम से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो आपको काम ही दिला दे, बट आपको कुछ सीखना चाहिए. सो यू विल हैव टू पुट अप सम क्वेश्चंस. हमेशा पूछो और अगर हो सके तो जाकर मिलो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी कोविड का टाइम है, इसलिए मैंने फोन पे पूछने बोला है. वरना मैं आपसे यही कहती कि आप हर एक एक्टिंग क्लास जो आपको लगती है कि सही है, 5-6 जो भी आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप एक एक जगह जाओ. बट अगर अभी भी पॉसिबल है तो आप बिल्कुल जाओ और उनसे बात करो, और अगर ऑनलाइन है तो फिर तो आपको फोन पे करना पड़ेगा. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि प्रॉपर रिसर्च करो कि आपके लिए क्या बेस्ट हो, वो क्या क्या सिखाने वाले हैं. हर एक चीज क्वेश्चन पूछो, कोई डाउट दिमाग में मत रहने दो, क्योंकि आप पे कर रहे हो. तो आपको भी एट द एंड ऑफ द डे लगेगा जब आप वो क्लास कर लोगे एंड यू थिंक यार
पैसा वेस्ट हो गया, तो वो कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो ऑलवेज मेक श्योर कि यू हैव द राइट टू आस्क देम, और अब बिंदास खुल के रिस्पेक्टफुली बट क्वेश्चंस पूछो। तो आपने क्वेश्चंस भी पूछ लिया, आपने सबसे पता कर लिया कि कौन सी बेस्ट है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके इस गिवन बजट में, गिवन टाइम पीरियड में आपको कौन सी बेस्ट एक्टिंग स्कूल मिल रही है, और आपको पता चल जाएगा सबके मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, ठीक है। सो आई एम श्योर दिस वीडियो इज एटलीस्ट गिविंग यू सम नॉलेज अबाउट इट, सम इनसाइट्स अबाउट इट, एंड आप लोग प्लीज़ ऐसा करो। और मैं जब भी पॉसिबल होगा तो मैं कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे ऑनेस्टली नहीं देना चाहती हूँ। अगर मुझे ही किसी के बारे में 100% नहीं पता है तो मैं कैसे आपको रिकमेंड कर दूँ। मैं नहीं चाहूँगी कि आपके पैसे वेस्ट हो, है ना। मैं यही चाहूँगी कि आप जो भी अमाउंट दे रहे हो, भले वो बड़ा अमाउंट हो या छोटा अमाउंट हो, वो वर्दी होना चाहिए। आपका जो आउटपुट हो, जो आउटकम होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे से नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। सो दैट्स द ओनली थिंग। इसीलिए मैंने आपको खुद बताया कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जब मैं वीडियो लेके आऊँगी तब तो मैं लेकर आऊँगी ही आपके लिए। अच्छा, एक टिप मैं आपको ये दूंगी कि अगर कोई भी एक्टिंग स्कूल आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको गारंटीड काम देंगे, तो वो तो आप ज्वाइन ही मत करना, ठीक है। क्योंकि कितना भी बड़ा एक्टर हो, कितना भी छोटा एक्टर हो, या कोई किसी भी तरह का एक्टर हो, किसी को काम की गारंटी होती नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर को खुद नहीं पता होता कि वो किनको कास्ट करने वाले हैं, है ना। तो अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है, दैट मीन्स कि यार मे बी शायद आपको कोई ऐसा रोल दे दे कि आप कहीं पीछे खड़े हो 100 लोगों में और आप खड़े हो, तो उनके लिए तो कहने को हो गया कि हाँ हमने आपको रोल दिया था ना, आप पीछे खड़े थे देखो। बट हमको ऐसा काम नहीं करना है ना। तो अगर कोई आपको गारंटी देता है कि अरे भाई तुम तो बस ज्वाइन कर लो, श्योर शॉट है कि हम काम दिला देंगे, तो आप समझ जाओ कि रेड अलर्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। और कोई अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है ना, तो आप समझ जाओ कि यार मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। उल्टा एक्टिंग स्कूल में आप जाके कभी पूछो कि काम की गारंटी क्या है, तो कुछ जो अच्छे एक्टिंग स्कूल्स हैं वो आपको पता है क्या कहेंगे कि हम आपको तैयार कर देंगे, हम आपको सिखा देंगे चीज़ें, बट काम मिलना ना मिलना वो आपकी डेस्टिनी और आपके हार्ड वर्क पे है। और अगर इस तरह की चीज़ें आपको एक्टिंग क्लास बोलती हैं तो पता चलता है कि हाँ ये जेन्युइन है। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप ग्लैमर के पीछे मत भागो, ठीक है। ऐसे होता है ना कि यार इसने देखो ना वो अकेडमी ज्वाइन की एंड ओ माय गॉड उसने इतना काम कर लिया, या फिर इस हीरोइन ने ना ये अकेडमी ज्वाइन की थी और इस एक्टिंग स्कूल से इसको काम मिल गया। तो यार सबकी, अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि सबकी जो सबका जो लक होता है और जो हार्ड वर्क होता है वो एकदम अलग होता है, डेस्टिनी एकदम अलग होती है। हमेशा वो देखो जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए ईजी है। कंपैरिजन मत करना, ये मत देखना कि ओ माय गॉड इसने इस स्कूल जाके सीखा है और ये हीरोइन बन गई या ये हीरो बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा। हो सकता है कि आप वहां जाओ और वहां पे कुछ भी ना हो, या हो सकता है कि आप एक ऐसी एक्टिंग स्कूल जाओ जहां से कोई कुछ बन के ना निकला हो, लेकिन आपको अच्छा तगड़ा काम मिल जाए, है ना। तो इस चीज पे कभी भरोसा मत करना, ग्लैमर के पीछे कभी भी मत भागना। एंड नाउ मैं हमेशा जो एक चीज़ बोलती हूँ यहाँ कि स्टॉकिंग करो, स्टॉक करो लोगों को। तो आप जितनी भी एक्टिंग स्कूल्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप ये सारा रिसर्च करने के बाद आप 3 से 4 शॉर्टलिस्ट करना और उनका फुल रिसर्च कर लेना सोशल मीडिया पे, ठीक है। सोशल मीडिया पे देखना कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, उनकी फॉलोइंग्स में देखना कि किस तरह से लोग उनसे बात कर रहे हैं, पता चलता है ना उस सबसे भी। आपको गूगल पे भी आप देखोगे और फिर आप फ़ोन करके भी उनसे पूछोगे और फिर हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो आप मिलोगे भी। इससे आपकी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बहुत ईजी हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें करें। ऑन दैट नोट आई एम गोना गो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। आई होप मैं जो भी बेस्ट पॉइंट्स थे वो आप लोगों के लिए बता सकी हूँ अच्छे से। एंड येस, आई एम गोना सी यू सुपर सून फॉर माई रेगुलर कास्टिंग अपडेट्स। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन ऑल्सो join yourself in my telegram group जहाँ पे मैं casting updates डालती रहती हूँ अगर कुछ आता है तो। and yes, that's pretty much about it. This video is one of the videos of 30 days challenge। तो अगर आपने बाकी के videos नहीं देखे हैं तो here is the playlist, आप जाके देख लो। and yes, all the very very best। निकालो अच्छी acting schools आप अपने हिसाब से and I'm gonna see you tomorrow।